तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जो चाइना से लोग जो है वो भारत का मजाक उड़ा रहे थे और रफाइल जो है जेट्स को लेकर वीडियोस आ रही थी। तो मैंने स्पेशली उस वीडियोस को इग्नोर कर दिया था और इस वजह से भी इग्नोर किया था। मैंने कहा यार हो सकता है ये सारी चीजें फेक हो या फिर चाइना वालों ने जो है वो रफाइल को लेके ये वीडियो ना बनाई हो, शायद जो है वो चाइना में या कोई कॉमेडी शो हो या कुछ और हो। तो मैंने वो वीडियोस टिकटॉक पे जो है ट्रेंड्स पे थी, मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, जिसमें मिलियंस में व्यूज आ रहे थे पाकिस्तान से और कमेंटें भी जो है सारे पाकिस्तान से हो रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैंने कल उसी चैनल पर एक वीडियो देखी जिसमें वही एक चाइनीज ग्रुप है जो एक चैनल बना के बैठे हुए हैं, वो कंप्लीटली जो है भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये मेरे साइड में जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो भारत के जो है स्ट्रीट फूड्स पर बनाई गई है उसी चैनल पर, और ये चाइना के कुछ लोग हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं इस टाइम ट्विटर और टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह पर पाकिस्तानी। अब देखिए ये सारी चीजों के पीछे मामला क्या है। अब लोग बोलेंगे कि यार जो पाकिस्तानी कर रहे थे अब वो काम चाइना ने भी स्टार्ट कर दिया है। बस फर्क इतना है कि चाइना की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है भाई, ना हमें समझ आती है ना हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन भाई इतना तो कर सकते हैं कि भाई इशारे तो कर सकते हैं ना यार। तो भैया अब आप बताइए कौन सा देश किस देश के स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ा रहा है। माना बहुत सारे इंडिया में लोग जो है वो कुछ जो है शॉर्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं जाते क्योंकि अच्छे रेस्टोरेंट में जाना उनके शॉर्ट्स में जितना कमाई होती है उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए जो गरीब इलाकों के जो छोटे मोटे स्ट्रीट फूड वाले हैं उनकी वीडियोस जाकर जो है यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल देते हैं और उसी शॉर्ट्स की वजह से फिर दुनिया रिएक्शन देती है। अब देखें बाकी दुनिया भी देती है इंडियन स्ट्रीट फूड पे रिएक्शन, लेकिन आप अगर चाइना की बात करें, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि भारत के स्ट्रीट फूड पे चाइना रिएक्शन दे रहा है। चाइना वो देश है जो ना गधे छोड़ता है, ना कॉकरोच छोड़ता है, ना चिपकली छोड़ता है। भाई दुनिया की एक से एक गंदी चीज जो है वो चाइना खाता है। लेकिन आप इनको देखिए, ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि स्ट्रीट फूड का रिएक्शन जो है यानी कि कॉमेडी वाला कि यार इतना गंदा कि बैठकर पांव डालकर हाथ डालकर या यहां पकोड़े बनाकर, वो तो एक मूवी सीन था बगल वाले पकोड़ों का, वो तो रियल था भी नहीं। उसको वो सारी चीजें जो है चाइना अब उस पर रिएक्शन दे रहा है और सपोर्ट उनको कंप्लीटली पाकिस्तान से मिल रहा है। लेकिन अगर आप बोलें कि यार चाइना ने ये काम स्टार्ट क्यों किया, देखें चाइना इंडिया का तो पॉलिटिक्स तक ठीक है कि पॉलिटिक्स पे बातें होती है, वहां पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, फिर ये ट्रोल और रोस्ट का सिस्टम कैसे बाहर आया? देखें पाकिस्तानी जो है, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जब इनको मार पड़ी थी तो पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया था। अब एक प्रॉपर तरीके से पाकिस्तानी सरकार और आर्मी की तरफ से, देखिए कल मैंने जो है अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाकर आपको वार्निंग भी दी है और सबको खबरदार भी किया है कि एक गेम स्टार्ट किया है पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट ने कि वो गल्फ कंट्रीज में जाकर जहां जहां जो है इंडियंस रहते हैं, इनके साथ रहते हैं या अलग रूम में रहते हैं, उनके बैग्स वगैरह में जो है इलीगल चीजें डालकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनको फंसाया जाता है पुलिस को कॉल करके। अब ये जो प्रोपेगेंडा है, चाइना में प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग भेजे गए हैं कि चाइना के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, स्पेशली जो कॉमेडी करते हैं या फिर कोई ऐसी रील्स वगैरह बनाते हैं, जो सेलिब्रिटी है जिनके चैनल बड़े हैं, उनको ढूंढ के अब उनको जो है स्क्रिप्ट पाकिस्तानी दे रहे हैं कि भैया आप इंडिया के इस चीज पे रिएक्शन करो। यानी कि आपको बताऊं कि इस टाइम वार जो है वो कंप्लीटली प्रॉक्सी वार हो चुकी है। पहले तो ये समझ में आता था कि हाँ प्रॉक्सी वार साथ में चल रही है, लेकिन भैया ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो कंप्लीटली इस वार को मीडिया पे लेके आना चाहता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, पिछले एक महीने से ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया है, उसके बाद से ऐसी खबरें पाकिस्तान चाप रहा है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान ने यह प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा है
कि भैया भारत के वीजे जो है सऊदीया में बैन हो गए। सऊदीया ने जो है 16 या 14 कंट्रीज के वीजे जो है वो रिजेक्ट कर दिए या बैन कर दिए। भाई वो हज पिलग्रिम को लेकर है, वो हज के मसले को लेकर है, वो ऐसा नहीं है कि वर्क वीजे उन्होंने कहा है, लेकिन वो हज के मसले को लेकर है, क्योंकि हज के टाइम जो है आपको पता है कि वहां पे बहुत सारा रश लगा होता है और बहुत सारी अक्सर गड़बड़ भी हो जाती है। तो पाकिस्तानी उसको जो है गलत प्रोपेगेंडा करके दुनिया को कुछ और रंग दिखा रहे हैं। और इसी तरह अब आपको मैंने कल वो भी बात मेंशन की थी कि एक जो है महिला पायलट थी जिसका नाम था शिवांगी, उसको लेकर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है कि भारत पूछता है शिवांगी कहां है, ये इनका टाइटल है। और ये प्रोपेगेंडा ये लोग अब इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं और कुछ देश हैं जो उन देशों को साथ में लेकर पाकिस्तान अब इस रोस्ट वाले सिस्टम, ये जो यूट्यूब पे ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो मीडिया पर स्पेशली सोशल मीडिया पर ये जो रोस्ट वाला सिस्टम चल रहा है, ये जो ट्रोलिंग वाला सिस्टम चल रहा है, अब पाकिस्तान की सरकार ने इसको ले लिया है बिल्कुल भी जो है सीरियस। और बहुत सारे ऐसे देश, फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेश ले लें, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान ले लें, फॉर एग्जांपल आप चाइना को इन्होंने जो है इन्वॉल्व कर दिया इसमें, क्योंकि खुद पाकिस्तान से ट्रेन हुए लोग जो ट्रोलिंग के मास्टर हैं चाइना भेज रहे हैं। चाइना में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर को स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं कि भाई आप ऐसी वीडियो बनाइए, बाकी व्यू लाइक उसको जो है आगे जाके प्रोमोट करने का काम हम पाकिस्तानियों का है। अब अगर आपको वो वाली वीडियोस भी लाकर दिखाऊं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम चाइना के जो लोग थे किस तरीके से जो मजाक और कंटेंट बना रहे थे, उसमें आपको सिंगल चाइनीज बहुत मुश्किल से मिलेगा, सब के सब पाकिस्तानी थे, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन यूट्यूबर्स के आगे ढेर हो चुके थे। और आपको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर जब इंडिया में बैन हुए तो उसी के चंद रोज बाद जो है पाकिस्तान ने इंडियन यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में बैन कर दिया, क्योंकि अब ये जो ट्रोलिंग का सिस्टम है पाकिस्तान के सरकार और गवर्नमेंट ने जब सोचा कि यार ये चीजें तो हमारे अगेंस्ट इतने सालों से हो रही है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो वार में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, स्पोर्ट्स में हो, अब हम इसको बनाएंगे गवर्नमेंट लेवल पर। अब ट्रोलिंग सिस्टम भारत का पाकिस्तान के सरकारी लेवल से चल रहा है। अब बजट से पैसे भाई मजाक नहीं समझना, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। और ये आप कुछ टाइम में देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज से जो है वो ये ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट होगा इंडिया को लेके। अब ये बजट में से, पहले भिखारी ये भूखे नंगे बेचारे, अब बजट में से पैसे निकाल के ट्रोल करने वालों के पास भी पैसे जाएंगे कि भाई ये आपका बजट का हिस्सा आ गया है, दबा के ट्रोल हम करे भाई पाकिस्तानियों, भाई इन फील्ड तो तुम लोग जीत नहीं पाए, अब चाइना वालों से ट्रोल करवा के तुम लोग तालियां बजा रहे हो, है दांत निकाल रहे हो। भाई चाइना वालों ने वीडियो बना दी स्ट्रीट फूड की, तुम लोगों को मजा आ गया। अबे भाई किसी ऐसे देश से बनवा लेते कि बंदा बोलता कि चलो यार ये चीज तो गलत है, वाकई में वो साफ सुथरी जगह नहीं है, फूड अच्छा नहीं है, तुम ऐसे लोगों से बना रहे हो जो खुद इतने गंदे हैं कि जो है कॉकरोच को टट्टी के साथ खा लेते हैं और हर जानवर को बिना पेट साफ किए हुए जो है हजम कर लेते हैं, तो उनसे बना रहे हो। और वो जो चाइनीज जो बना रहे हैं, अगर कोई है तो इनको चाइना लैंग्वेज में समझाओ। अबे सालो तुम दुनिया के वो गंदे लोग हो, क्योंकि चाइनीज को मैंने नजदीक से देखा है। चाइनीज अगर आपसे 2 मीटर दूर भी खड़ा होगा ना, उसकी जिस्म की बदबू से आपका दिमाग घूम जाएगा। इतनी बदबूदार चाइना के जो लोग होते हैं ना, जो जिस्म से बदबू आती है इनकी। अब बदबू आने का रीजन क्या है? क्योंकि ये किसी भी गंदे जानवर को नहीं छोड़ते। चाइनीज जो होते हैं वो हर जो है दिन में 2 दफा जरूर नहाते हैं। अब जिसके पास पैसा है, टाइम है, वो दिन में 2 दफा जरूर नहाते हैं, नहीं तो बिना नहाए ये कभी घर से नहीं निकलते। अब लोग बोलेंगे कि हर इंसान सुबह उठ के नहाता है। भाई कभी ऐसा भी होता है बंदा देर हो जाती है या कुछ हो जाता है, चलो यार कल नहाए तो आज नहीं नहाता हूं, निकल जाता है बंदा। लेकिन नहीं, चाइनीज का ये जो है वो जरूरी है कि वो हर सुबह नहाए, क्योंकि उनके जिस्म से बदबू निकलती है। और वो इतना परफ्यूम यूज करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको नजदीक से देखा है। इतनी बदबू जो ये लोग मारते हैं ना,
आपको दुनिया में कोई सुअर भी नहीं मिलेगा जो इतनी बदबू जो ये चाइना के लोग मारते हैं। उसका रीजन ये है कि भाई कीड़े मकोड़े खाना, गारों में घुस के ऐसी ऐसी जानवर निकाल के जिसका नाम ही नहीं होता उसको भी खाना, ये रोस्ट कर रहे हैं भाई भारत के स्ट्रीट फूड। वेल, मुझे बड़ी हंसी आई और मैं इनसे ज्यादा तो पाकिस्तानियों पे हंस रहा हूं। अबे तुम किन पे हंस रहे हो? जो दुनिया के जो, अब अगर पाकिस्तानी भी चला जाए ना चाइना, तो ये चाइना पाकिस्तानी की भी ठट्टी कहा जाए भाई। अल्लाह माफ करे, वो कुछ भी नहीं छोड़ते और वो मजाक उड़ा रहे हैं भारत के स्ट्रीट फूड का। भाई अगर आप लोगों को चाइनीज समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप चाइनीज में लिख देना ताकि ये चाइना वाले समझ जाए भाई। हमें तो वैसे ही चाइनीज नहीं आती भाई। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।